नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो कंटिन्यू आते जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आप लोगों को अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते में मैंने आप सभी लोगों को अपने ऐप के ऊपर एक लिस्ट बनाकर दिया था कि पिछले हफ्ते तक कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छे आए, और उसके पहले वाले संडे को भी मैंने आप लोगों को इस तरह से लिस्ट बनाकर दिया था। और आपको ये भी पता है कि हर क्वार्टर में मैं आप लोगों को एक फाइनल लिस्ट बनाकर देता हूं कि भाई हर क्वार्टर में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं। और आज फ्राइडे है और आज की डेट में भी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट अभी आना बाकी है। और कल अगर आप लोग जाकर देखोगे तो कल अब किसी कंपनी के रिजल्ट मतलब बहुत ज्यादा नहीं आने वाले हैं। तो कल मैं आपको क्या करूंगा कि एक फाइनल लिस्ट बनाकर दे दूंगा, मतलब कल फाइनल डे है, कल मैं आप लोगों को एक फाइनल लिस्ट बनाकर दूंगा कि इस क्वार्टर में, क्वार्टर वन में अब तक कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसके अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप और जो एसएमई कंपनियां होती है सभी का लिस्ट मैं आप लोगों को बनाकर दूंगा। अभी आज के डेट तक लगभग 470 कंपनियां ऐसी है जिनके रिजल्ट आप लोगों को इस बार बढ़िया आते हुए देखने को मिले थे। और आज का अगर मिला दोगे तो कल के रेट में लगभग पकड़ लो कि 480 या 490 या लमसम पकड़ लो कि 500 तक हो सकता है कि कंपनियां आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, तो जो पीडीएफ है वो आप लोगों को कल के रेट में मिलेगा और परसों के रेट में मैं आप लोगों को और एक पीडीएफ बनाकर दूंगा। परसों संडे है और कौन सा पीडीएफ, तो हमारी कॉमन कंपनियों वाला पीडीएफ। मतलब कॉमन कंपनियों का मतलब क्या हो गया कि ऐसी कंपनियां जिनके पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं, मतलब कि इस क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छा है, क्वार्टर 4 में, क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 1 में, मतलब ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट कंटिन्यू अच्छे आते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अभी जैसे मान लो कि कल की रेट में जो लिस्ट मैं आप लोगों को बना कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि 500 कंपनियां हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि ऐसे मतलब सारी की सारी कंपनियां तो ऐसी नहीं है कि जिनके रिजल्ट पिछले 4 क्वार्टर से अच्छे आते जा रहे हैं, तो उनमें क्या होगा कि बहुत सारी कंपनियां फिल्टर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप लोगों को 2 लिस्ट बनाकर दूंगा और उसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ इस तरह के भी वीडियो बनाकर देने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जहां पर एफआईज बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं इन सभी कंपनियों के अंदर। ठीक है, इसमें भी फिल्टर लगा दूंगा। और उसके अलावा डीआईज कहां पे खरीदारी कर रहे हैं, कौन सी कंपनी ऐसी जो अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है, या कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जिनका प्रॉफिट कितने परसेंट की रफ्तार से बढ़ रहा है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो अपनी कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे कैपेक्स की न्यूज आए थे जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो कल मैं आप लोगों को एक फाइनल लिस्ट बनाकर देने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी जिनके रिजल्ट अच्छे आने वाले, मतलब आ चुके हैं। और मैं आप लोगों को परसों भी एक कॉमन कंपनियों वाला जो फाइनल लिस्ट है वो बनाकर दे दूंगा। और वो कहां पर मिलेगा तो आप लोग देख सकते हो, प्ले स्टोर पर। आपको सिंपल आपके मोबाइल पे जाना, वहां पे प्ले स्टोर रहेगा, या अगर आपके पास में एप्पल का फोन है तो उसमें भी आप लोग जा सकते हो। वहां पे जो स्टोर रहता है मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता है, इस तरह से आप लोग सर्च करना, ये ऐप देखने को मिलेगा। इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालोगे तो लॉगिन हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर देना कि भाई आपको पीडीएफ चाहिए, तो वो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन ये कल के रेट में होने वाला है, आज मैसेज करोगे कोई फायदा नहीं होगा, कल के रेट में करना। और कल मैं आप सभी लोगों को मैसेज भी कर दूंगा अपने ऐप के ऊपर कि भाई लिस्ट बन चुका है। ठीक है, तो कल आप सभी लोग तैयार रहना। तो दोस्तों, मार्केट की अगर बात की जाए तो अगर आप लोग पिछले कुछ समय से देखोगे ना तो निफ्टी के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। जैसे आज की अगर बात की जाए तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं और आप लोग देख सकते हो कि आज की डेट में भी मार्केट आप लोग को हल्का सा डाउन देखने को मिला। लेकिन पोर्टफोलियो की बात की जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज की डेट में जो मेरा मेन पोर्टफोलियो है वो ½ % प्लस में क्लोज हुआ, और जो मेरा एसएमई पोर्टफोलियो वो पूरी तरीके से फ्लैट था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने मार्केट का मूड इंडेक्स ओपन किया हुआ है। एक समय पे मार्केट बहुत ज्यादा मतलब ग्रिड में चला गया था, और अब के समय पर आप लोग देखोगे तो ये अभी मतलब नॉर्मल ग्रिड में चल रहा है। पहले कहाँ था, एक्सट्रीम ग्रिड में, अभी आप लोगों को नॉर्मल ग्रिड में देखने को मिलेगा। मतलब मार्केट की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके अंदर प्रेशर देखने को मिला। उसका रीजन है कि निफ्टी मतलब निफ्टी अभी पिछले 3-4 दिनों से देखोगे तो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग छोटी छोटी कंपनियों को जाकर चेक करोगे, जो मैं रेगुलर आप लोगों से डिस्कस करता हूं, उनके अंदर ग्रोथ काफी आप लोग को बढ़िया देखने को मिला। अभी 3-4 दिन पहले म्यूचुअल फंड का डाटा आया था और मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि अभी लोग क्या कर रहे हैं कि लार्ज कैप से अपना फंड निकाल के वो मतलब स्मॉल कैप में जा रहे हैं, छोटी छोटी कंपनियों में जा रहे हैं। और यही चीज तो मैं आप लोगों को पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू बताते आ रहा हूं कि छोटी छोटी कंपनियों के अंदर ग्रोथ होने की संभावना काफी आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है। मेरा फोकस भी इसीलिए इसी तरह का रहता है। तो मैं आपको कल क्या करूंगा, कल या परसों में, कि आपको एक पूरा मतलब फिल्टर लगाकर दे दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट के 5000 करोड़ से कम का है, मतलब छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, और उन सभी कंपनियों के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके अंदर ग्रोथ होने की संभावना काफी ज्यादा, मतलब अलग अलग तरह के जो फिल्टर होते हैं वो सब कुछ लगाने से क्या होगा कि जैसे मान लो कि 500 कंपनियां, ठीक है, तो सभी कंपनियों के अंदर सारे के सारे पैरामीटर तो परफेक्ट नहीं रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सभी को फिल्टर लगाएंगे तो उसमें से मान लो कि 100 कंपनियां मिलेगी। ठीक है, तो फिर 100 कंपनियों में फिर हम लोग देखेंगे
देखेंगे कि किसके अंदर ग्रोथ की संभावना काफी ज्यादा है। इस तरह से ना आप लोगों को स्टडी करना, जितना रिसर्च करोगे मार्केट में, जितना घुसते जाओगे अंदर की तरफ, उतना क्या होगा कि आपकी जो मतलब फालतू कंपनियां वो साइड में हो जाएगी, ठीक है, और फिर आपका फोकस कुछ कंपनियों के ऊपर रहेगा। आपको लगता होगा कि मैं बहुत सारी कंपनी डेली डिस्कस करता हूं, बट बहुत सारी नहीं रहती है, डेली की डेली वही सारी कंपनियां रहती है। तो अगर आप लोग पूरे मार्केट का माहौल चेक करोगे तो आज के रेट में नॉर्मल ही था। आप लोग देख सकते हो कि डॉलर की अगर बात की जाए तो 95 के मतलब रेंज में आप लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल ये भी एक ही रेंज में है। एफआईज और डीआईज का अगर आप लोग डाटा चेक करोगे तो कल के रेट में एफआईज ने बिकवाली कर दिया था, और इस वजह से भी आज के रेट में मार्केट में थोड़ा सा आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। लगभग 510 करोड़ की एफआईज की तरफ से बिकवाली थी। क्रूड का भाव अगर अभी हम लोग देखते हैं ये किस तरह से चल रहा है, तो 87 के आसपास में, मतलब देखा जाए तो अभी भी ये थोड़ा सा महंगा है, और इस वजह से मार्केट में आप लोग को थोड़ा सा मतलब प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि सेंसेक्स निफ्टी एंड लोअर एज अ क्रूड प्राइस मिडल इज अनसर्टेनिटी वेट ऑन अ सेंटीमेंट। तो मतलब क्रूड के भाव थोड़े बढ़ गए थे। आज फ्राइडे भी है और अभी सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, तो आज के रेट में आप लोग को मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ इसी तरह का अपडेट है। मार्केट में से कोई बहुत ज्यादा खराब न्यूज नहीं आई है, बस मार्केट अभी आप लोग को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग पूरा यहाँ पे न्यूज चेक करोगे तो आज के रेट में वही देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है। जैसे कि अगर कुछ रीजन मैं आप लोग को बताऊं कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे गतिरोध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अनिश्चितता के कारण वैश्विक स्तर पर निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। मतलब अभी सारे के सारे फिलहाल सावधान चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में अभी भी सब कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। उसके अलावा कच्चे तेल में जो उछाल चल रहा है, उसके अलावा विदेशी निवेशक, कल के रेट में आप लोगों ने देखा कि जो 510 करोड़ के एफआईज की तरफ से बिकवाली थी, और कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आप लोगों को थोड़े से खराब आते हुए देखने को मिले, और इस वजह से भी आप लोगों को मार्केट में हल्का सा प्रेशर देखने को मिला। और ये जो सारी चीजें आप लोगों ने सिर्फ निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर आप लोगों ने मिड कैप इंडेक्स में देखा, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स तो कंटिन्यू अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं। और आज के रेट में बहुत सारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन की। मैं एक चीज यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज के रेट में जितनी भी ज्यादातर कंपनियों में अच्छी ग्रोथ थी, सबके अंदर एक चीज आप लोगों को कॉमन देखने को मिलेगा, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। और उसके अलावा थोड़ा सा और आगे जाओगे ना वीडियो में, थोड़ा आखिरी में, तो मैं आप लोगों को एक नई कंपनी के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं, जिसको आप लोग स्टडी कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि 20% अपर सर्किट स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक स्काई रॉकेट, ठीक है, और इसके जो रिजल्ट है वो आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। कौन सी कंपनी है? इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 168% से आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। कंपनी के नाम की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो गैलेक्सी सर्वकेंट लिमिटेड आप लोग को नाम देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों से मतलब काफी समय से डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछले 1-1.5 महीने से या फिर 2 महीने से कंटिन्यू आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो केमिकल सेक्टर की कमियां है पिछले मतलब 3-4 साल से देखोगे तो उनके अंदर कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिला, लेकिन इस क्वार्टर में उन सभी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि गैलेक्सी सर्व के रिजल्ट अच्छा है, आज के रेट में 20% की तेजी है। आरती सर्व के रिजल्ट अच्छे आए थे, या विनती ऑर्गेनिक के भी शायद रिजल्ट ठीक आए थे। आप लोगों ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक देखा होगा, यशो इंडस्ट्रीज देखा होगा, या आप लोगों ने गुजरात फ्लोर केमिकल देखा होगा, या मध्य भारत एग्रो देखा होगा, कृष्णा फॉस्केम देखा होगा, या और भी ऐसी बहुत सारी केमिकल सेक्टर की कंपनियां जिनके रिजल्ट आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इस वजह से इन सभी कंपनियों में ग्रोथ भी आप लोगों को काफी मतलब अच्छी देखने को मिल रही है। तो इन सभी कंपनियों को भी आप लोग स्टडी करना। मैं हो सके तो एक चीज मैं ये भी करूंगा कि जो लिस्ट में आप लोगों को बनाकर दे रहा हूं उसमें केमिकल सेक्टर की कंपनियों का एक अलग से लिस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जिससे मतलब क्या होगा सॉरी क्या होगा कि अलग से अगर मैं लिस्ट आप लोगों को बना दूंगा तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी केमिकल सेक्टर की ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छे हैं। और क्योंकि केमिकल सेक्टर पिछले 3-4 साल से कुछ खास नहीं चला है, बाकी ज्यादातर सेक्टर देखोगे तो सभी के अंदर आप लोग को ऑलरेडी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इससे आप लोग अलग अलग फिल्टर लगाओगे तो आप लोग को अलग अलग कंपनियां देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी को आप लोग को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ मैं आप लोग को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दे रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। आप लोग देख सकते हो वहां पे जेएनके इंडिया की बात की तो बीच में इस कंपनी के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल गई थी, और मैंने बार बार आप लोगों को इस कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाकर दिया था कि भाई इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, मान लो कि अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो हो सकता है कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। तो फाइनली इस कंपनी के रिजल्ट आप लोगों को बढ़िया आते देखने को मिले, और इसका जो नेट प्रॉफिट है 1059% से बढ़ा हुआ है, और इस वजह से ये कंपनी अपने बॉटम से आप लोग को रिकवर करते हुए देखने को मिले। तो इससे पहले
पहले जो कंपनी आप लोगों ने देखा कि गैलेक्सी सर्व, इसके रिजल्ट अच्छे हैं, या उसके अलावा जेनके इंडिया की बात किया तो इसके भी रिजल्ट अच्छा है और ये सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो ये कंपनी भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है और उसका रीजन क्या है, इसके भी रिजल्ट अच्छा है। तो तीनों कंपनियों में आप लोगों ने कॉमन चीज क्या देखा कि इनके रिजल्ट अच्छे हैं और ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है। और भी मैं कॉमन चीज आप लोगों को दिखाता हूं। आज के डेट में ज्यादातर जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म की सभी के रिजल्ट आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और समझो कि जो कंपनी अभी रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद आज नहीं चल रही तो हो सकता है कि आगे वो अच्छा परफॉर्म करे, और इस वजह से मैं आप लोगों को लिस्ट बनाकर दे रहा हूं। आप लोग ये देखो कि एनविल वायर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस कंपनी को मार्केट में आके बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसको आप लोग स्टडी कर लेना। उसके बाद में यहां पर और जो अलग अलग तरह की कंपनी जैसे रत्नावीर प्रेषण, इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो 22% से बढ़ा हुआ था। आज के रेट में इसके अंदर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। या उसके अलावा यहां पे डेल्टन केबल की अगर बात किया तो इसका जो प्रॉफिट है 146% से बढ़ा हुआ है, मतलब इसके भी रिजल्ट अच्छा है। और ये सारी की सारी छोटी कंपनियां, क्या आप लोगों ने कभी किसी बड़ी कंपनी को इतना ग्रोथ देखा? 100%, 200%, 500% का ग्रोथ देखा? रिलायंस में कभी देखा? टीसीएस इंफोसिस में देखा कभी आप लोगों ने? या चलो बजाज फाइनेंस में देखा? टाइटन में भी कभी आप लोगों ने देखा? इतना नहीं देखा होगा। आप लोगों ने 30, 40, 50% तक देखा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज, और यही मैं आप लोगों को हमेशा बताने की कोशिश करता हूं कि छोटी कंपनियों में प्रॉफिट का अमाउंट कम होता है लेकिन परसेंटेज में जो ग्रोथ होती है वो आप लोगों को नॉर्मली ज्यादा देखने को मिलती है। आप लोग यहां पर देखो और भी जो कंपनियां जैसे अपोलो हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो ये काफी बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी के हिसाब से इसका प्रॉफिट 38% की रफ्तार से बढ़ा और इस वजह से आज के रेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। और यहां पर अलग अलग जो ब्रोकर है जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट बढ़ाकर आप लोग देख सकते हो कि इतना कर दिया और इस वजह से सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे क्वालिटी फार्मा, आप लोगों ने क्वालिटी फार्मा देखा, फ्रीडन फार्मा देखा या फिर सुदीप फार्मा देखा। और मैंने कल या परसों के जो मेरा सेकंड चैनल है यूट्यूब पे मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, तो वहां पर मैंने आप लोगों से ये बताया था कि भारत का जो फार्मा एक्सपोर्ट है ये बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। ठीक है, और ऐसे में जो फार्मा सेक्टर की कमियां हैं उनको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। क्वालिटी फार्मा शेयर आप लोग देख सकते हो कि ये आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है और इसके जो रिजल्ट आए थे वो भी आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले थे। देख सकते हो नेट प्रॉफिट मोर देन डबल। ठीक है, और क्वालिटी फार्मास्यूटिकल को मैं आप लोगों को काफी पुराने समय से डिस्कस करता हूं, जैसे क्वालिटी फार्मास्यूटिकल हो गया या सुक्रा फार्मा हो गया, सुदीप फार्मा तो चलो अभी नया नया, फ्रीडन फार्मास्यूटिकल करके कंपनी है वो भी मैं आप लोगों से रेगुलर डिस्कस करता हूं और वो भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करी है। तो जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, खासकर स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात की जाए, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां अभी के समय पर आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हो और यहां पर कंपनियां जैसे कि इनके भी रिजल्ट अच्छे आए थे। संभा स्टील ट्यूब लिमिटेड, इसका नेट प्रॉफिट लगभग 66% से बढ़ा था सॉरी, तो इसके अंदर भी आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर बाकी जो कंपनियां जैसे कि पारस डिफेंस की बात की जाए तो इस कंपनी का प्रॉफिट 40% से आप लोगों को बढ़ते देखने को मिला। इसके रिजल्ट अच्छा है, इसके अंदर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एरोफ्लेक्स की अगर बात की तो इसका प्रॉफिट 162% से बढ़ा था। लगभग ये कंपनी भी आप लोगों को अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। मैं क्यों आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि जो कंपनियां प्रॉफिट, देखो आप लोग बहुत सारी न्यूज देखते हो, अमेरिका में ये चल रहा है, ईरान में ये चल रहा है, चाइना में ये हो गया, रशिया में ये हो गया, है ना, जापान ये कर रहा है, ताइवान ये कर रहा है, यूक्रेन ये कर रहा है, ये सारी चीजें देखते हो। एंड में जो मेन मुद्दा क्या है, कंपनी प्रॉफिट है कि नहीं, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कंपनी पैसा कमा रही कि नहीं, मेन मुद्दा ये रहता है। भले पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए, अगर कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है मतलब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना। और मार्केट क्या देखता है, मार्केट तो कंपनी का प्रॉफिट ही देखता है, प्रॉफिट का ग्रोथ देखता है। तो ये सिंपल है। मार्केट में आप लोग बहुत सारी चीजें देखते हो, पूरे वर्ल्ड की न्यूज रखते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ फायदा नहीं कमा पाते हो मार्केट में। बस मार्केट में मैं आपको सिंपल से एक ही रूल बताना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कंपनी का बिजनेस किस तरह से चल रहा है, और बिजनेस किस तरह से चल रहा है इसको देखने के लिए कोई बहुत ज्यादा साइंस की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपल ये देखो कि किस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, किस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, बस सेल्स और प्रॉफिट ही देखना है, सीधी बात है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां रहती है जिनका सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, तो ऐसी चीजों पे नहीं ध्यान, मतलब मेन मुद्दा प्रॉफिट का ही है। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, मान लो कि कुछ उसमें अदर इनकम नहीं है, ये सब छोड़ दिया जाए तो सेल्स माइनस सारे टैक्स निकाल के जो नेट प्रॉफिट हाथ में आया वो अगर कंपनी का ग्रो कर रहा है तो फिर ऐसी कंपनियों को ही ध्यान देना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा तो दिमाग लगाना नहीं है ना। तो पूरी दुनिया की खबर रख के भी कोई मतलब आप लोग को नहीं आएगा, कहीं पर भी क्या चल रहा है उससे ध्यान नहीं देना आप लोग को, बस आपके कंपनी मतलब आप लोगों को कंपनी के बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है, बस सिंपल सा ये खेल है, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। एरोफ्लेक्स के रिजल्ट आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले और मैनेजमेंट का ये कहना है कि 30 से लेकर 35% की ग्रोथ हो सकता है कि आप लोग को आगे चलकर कंपनी में देखने को मिल जाए। इसके बाद में अगर आप लोग इस कंपनी का मतलब प्रॉफिट भी चेक करोगे, देखो इस तरह की कंपनियां मैं आपको बोलता हूं, जैसे मान लो कि इसका प्रॉफिट 5 करोड़ का था, फिर कितना हो गया 6, 28, 30, फिर 42, 53, 56, फिर यहाँ पे 67। तो हर साल आपको क्या दिख रहा है कि इस कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है, सिंपल है ना। तो मार्केट इसको अप्रिशिएट कर रहा है,
इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली तो बात ही नहीं थी। बस ये सिंपल सी बात है। तो इस तरह की कंपनियों को आप लोगों को फिल्टर लगा के रखना है। बहुत ज्यादा आप लोग साइंस थीटा कॉस बीटा ये सब लगाते हो, इसकी वजह से आपका दिमाग पूरा कंफ्यूज हो जाता है। अभी के समय पे क्या हो रहा है कि मार्केट अच्छा चल रहा है, इस वजह से इन्हीं सभी कंपनियों में आप लोगों को रिकवरी भी ज्यादा देखने को मिल रही है। जब 3-4 महीने पहले पूरा मार्केट गिरा हुआ था, मैंने आप लोगों को मार्केट का मूड इंडेक्स दिखाया था, जो कांटा था वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, तब यही सारी कंपनियां बहुत ज्यादा नीचे चल रही थी। और उस समय भी मैं आप लोगों को यही बोल रहा था कि अब मार्केट में खोने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो ऐसे में जो प्रॉफिटेबल कंपनियां उनको आप लोगों को स्टडी करना है। तो स्टडी कर रहे हो ना, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में आप लोग देखो, और यहाँ पर कुछ कंपनियां जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक की बात की, तो इस कंपनी को मैं कभी डिस्कस नहीं करता क्योंकि काफी बड़ी कंपनी है, लेकिन इसके भी रिजल्ट आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले और आज के डेट में इसने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो मेघमानी ऑर्गेनिक है, ये भी केमिकल सेक्टर की ही कंपनी है। इसका प्रॉफिट 280% से बढ़ा हुआ है और इस वजह से इस कंपनी के अंदर अभी आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हो कि बाकी जो यहाँ पर कंपनी है दिव्यगी ट्रक ट्रांसफर सिस्टम लिमिटेड, इस कंपनी का प्रॉफिट 183% से बढ़ा और इसके अंदर आप लोग को ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। ये अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोगों से इस तरह से एक बोला था कि भूसे में एक सुई है, उसको ढूंढना है। तो ये वही कंपनी थी। अभी एक समय पे गिर गई, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, सर ये कंपनी तो गिर गई, आपने भूसे में से सुई ढूंढ के निकाला था इस तरह से। आज देख लो कहां पर है। थोड़ा मार्केट में पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां चलती है, लेकिन जो चलती है वो अच्छे मतलब ग्रोथ वहां पर आप लोग को नॉर्मली देखने को मिल जाता है। तो अभी इसमें भी कॉमन चीज क्या है, इसके भी रिजल्ट आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले और इस वजह से ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करी। E2E नेटवर्क की अगर बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि इसका भी अगर आप लोग प्रॉफिट चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे 334% के सॉरी इसका रेवेन्यू 334% से बढ़ा था और इसका प्रॉफिट भी आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। मैंने बार बार आप लोग को अपडेट किया था कि जो क्लाउड सिस्टम है, डाटा सेंटर है, इनका डिमांड भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस कंपनी को बेनिफिट मिले और इसका रिजल्ट भी आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिला। मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि L&T के पास में अच्छी खासी हिस्सेदारी है इस कंपनी की। प्लाजा वायर देख सकते हो, इसका प्रॉफिट 316% से बढ़ा हुआ है। हर एक कंपनी के अंदर कॉमन चीज आप लोग को यही देखने को मिलेगा कि सभी कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला और इस वजह से सारी की सारी कंपनियां अच्छा ग्रोथ करी। आप लोग देख सकते हो भागीरथ केमिकल की अगर बात की जाए तो इसका प्रॉफिट 234% से बढ़ा और ये भी केमिकल सेक्टर की ही कंपनी है। तो इस क्वार्टर में ना केमिकल सेक्टर की ज्यादातर कंपनियों के रिजल्ट आप लोग को अच्छे आते हुए देखने को मिले। डीपी आभूषण, ये कंपनी भी अपने टॉप से बहुत ज्यादा गिर गई थी और अभी अपने बॉटम से धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। लगभग 77% का आप लोग को इसका प्रॉफिट का ग्रोथ यहां पर मतलब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में गुडलक इंडिया की अगर बात की तो इसका प्रॉफिट 67% से बढ़ा था और ये भी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब भी कंपनी काफी नीचे चलती थी तब से रेगुलर मैं आप लोग को इसके ऊपर वीडियो बनाकर देते जा रहा हूं। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी आप लोग को इस तरह की कंपनियां देखने को मिलेगा, जैसे एक्विटास केमिकल। लगभग यहाँ पर देखिए इसमें तो मतलब थोड़ी सी गिरावट आ गई थी, इसके रिजल्ट मतलब अच्छे आए थे। देख सकते हो डिस्पाइट 70% जंप इन Q1 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका जो प्रॉफिट है लगभग 70% से बढ़ा था, उसके बाद गिरावट आ गई थी, लेकिन आज के डेट में ये आप लोग को वापस से अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्रिकॉल की अगर बात की जाए तो इसका प्रॉफिट लगभग 34% से बढ़ा। मतलब कहने का यह है कि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 15-20% से ऊपर बढ़ रहा है मतलब उस कंपनी के रिजल्ट आप लोग को अच्छे आते हुए देखने को मिला। फ्रेडन फार्मास्यूटिकल, इसका प्रॉफिट 94% से बढ़ा था और आज भी कंपनी आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मनोरमा इंडस्ट्रीज की बात किया तो कल के रेट में इस कंपनी के रिजल्ट अच्छा है, इसका प्रॉफिट 67% से बढ़ा और इस वजह से ये कंपनी भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो मैं आप लोगों को जो हमेशा बोलता हूं ना कि कोई भी कंपनी मार्केट में अगर नीचे की तरफ गिरेगी तो मैक्सिमम 100% से गिरेगी, उससे ज्यादा नहीं गिरेगी, लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो इन सभी कंपनियों का ग्रोथ आप लोग जाकर चेक कर लो। स्काई गोल्ड का ग्रोथ जाकर चेक कर लो, आप लोग प्रेशन वायर का आप लोग जाकर चेक कर लो, या जो क्यूपिड लिमिटेड है उसका जाकर चेक कर लो, या जो मैंने आप लोगों से कंपनी डिस्कस किया कौन सा था, ये फ्रीडन फार्मास्यूटिकल, सुक्रा फार्मा, या और भी जो क्वालिटी फार्मा, या और भी बहुत सारी जो कंपनी है सभी का प्रॉफिट जाकर चेक कर लो। कोई 10,000% ऊपर चल रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000% ऊपर चल रहा है ना। ऊपर की तरफ तो आप लोगों ने देखा कि कंपनियों में ग्रोथ आ रही है, लेकिन क्या नीचे आप लोगों ने देखा कि कोई कंपनी माइनस में 200% चली गई, -500% चली गई? ऐसा तो कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना। तो यही एक सिंपल सा बेसिक आप लोगों को जो रूल है ये समझ में आना चाहिए। और जब मार्केट में गिरावट होती है ऐसे समय पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना होता है। अब तो ज्यादातर कंपनियों में आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो मनोरमा इंडस्ट्रीज ये आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे शांति गोल्ड की अगर बात करें तो इसका प्रॉफिट लगभग 105% से बढ़ा। तो इस कंपनी के रिजल्ट आप लोग को अच्छे आते हुए देखने को मिले। हर एक कंपनी का बिजनेस यहाँ पर अच्छा चल रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यूनिमैक एरोस्पेस, इस कंपनी की बात की इसका प्रॉफिट लगभग 46% से आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। तो सभी कंपनियों में कॉमन चीज क्या है
कि सभी के रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं और आज के डेट में ज्यादातर कंपनियां अच्छा ही परफॉर्म करी। रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी आप लोग देख सकते हो कि इसका भी प्रॉफिट आप लोगों को अच्छे मतलब बढ़ते हुए देखने को मिला था। या उसके अलावा यहाँ पर और अगर आप लोग कंपनी देखोगे सुदर्शन केमिकल, ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इसका प्रॉफिट 106% से आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला और इस वजह से इस कंपनी के अंदर भी आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एसजेएस इंटरप्राइजेस की बात की जाए तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 115% से आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। इस वजह से ये कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करी। और बाकी यहाँ पर और भी कंपनियों की बात की जैसे यूनिवस्तु इंडिया, आप लोग देख सकते हो कि इसका कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट था लगभग 281% से बढ़ा और ये कंपनी भी आप लोगों को अच्छा ही प्रदर्शन करते हुए देखने को मिले। या उसके अलावा केयर एंड हीट एक्सचेंजेस की अगर बात की जाए तो इसके रिजल्ट आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। जनवरी में मैंने आप लोगों से इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था और आप लोगों को यह बताया था कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो ऐसे में इस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ सकता है, तो यहां पर ध्यान देना। और आप लोग देख सकते हो कि इसका नेट प्रॉफिट 165% से आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। और हर एक कंपनी का कॉमन चीज ये भी है ना कि सभी कंपनियों का ईयरली प्रॉफिट में भी आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। जैसे कि आप लोग ये देखो 39 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, बाद में फिर 53 हो गया, फिर 76 हो गया, 97 हो गया। मतलब क्या दिख रहा है, हर साल कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है और इस वजह से कंपनी के अंदर भी ग्रोथ है। बस यही चीज आप लोगों को मार्केट में देखना होता है। आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां जैसे कि सीएलएन एनर्जी, इसमें इस कंपनी ने अपने एक सब्सिडरी कंपनी ओपन किया, इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्रॉस लिमिटेड की अगर बात की तो इसके फंडामेंटल आप लोगों को अच्छे देखने को मिलेंगे। रेगुलर मैं आप लोगों से इस कंपनी के बारे में डिस्कस करता हूं। आप लोग देख सकते हो संभव स्टील ट्यूब लिमिटेड, इसका प्रॉफिट लगभग 66% से आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिला। इस वजह से ये कंपनी यहां पर अच्छा परफॉर्म करी। इसके अलावा इसको लेकर और एक अपडेट है कि संभव स्टील ट्यूब टू इन्वेस्ट 1000 करोड़, ठीक है, टुवर्ड एक्सपांशन एंड ग्रोथ इनिशिएटिव। तो ये जो कंपनी लगभग 1000 करोड़ रुपए का कैपेक्स कर रही है, तो जो कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है तो जाहिर सी बात है कि आगे चलकर उसका सेल्स प्रॉफिट मतलब बढ़ सकता है। इस वजह से इन सभी कंपनियों को मार्केट पहले से क्या कर रहा है, अप्रिशिएट करके रख रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे राघव प्रोडक्टिविटी, इसका भी प्रॉफिट आप लोग को 86% से बढ़ते हुए देखने को मिला। या यहाँ पे न्यूजन केमिकल की अगर बात की, ये तो मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। कल जो मैं लिस्ट आप लोगों को दूंगा उसमें लगभग पकड़ लो कि 500 के आसपास में कंपनियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो न्यूजन केमिकल है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 67% की रफ्तार से आप लोग को बढ़ते देखने को मिला। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एजेक्स इंजीनियरिंग हो गया, इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना। या अगर आप लोग टार्सन प्रोडक्ट को देखोगे तो इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। सभी कंपनियों के फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। ये एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स्ट्रा नेट, इसके जो रिजल्ट है वो सोमवार या मंगलवार को आने वाले हैं, तो वो आप लोग खुद से ऐड कर लेना, ठीक है, लिस्ट में, क्योंकि अभी अब ज्यादा कंपनियां बची नहीं है। तो मैं कल आप लोगों को बनाकर दूंगा, बाद में इसका देख लेना कैसे रिजल्ट अच्छे आते हैं तो लिस्ट में ऐड कर लेना, नहीं आते तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके अलावा और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है एक्साटो टेक्नोलॉजी, इसका भी अगर आप लोग प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे लगभग 67% की रफ्तार से बढ़ा हुआ है और ये कंपनी भी अभी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिला। फुजियामा की अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि इसका प्रॉफिट जो था ये लगभग 14% से गिर गया, लेकिन फिर भी आज के रेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। उसके अलावा यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है सेटबैक मैक्रोट्रॉनिक्स, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 95% से बढ़ा। सभी कंपनियों के अंदर आप लोग को आज के रेट में बढ़िया तेजी देखने को मिला और सभी कंपनियों में कॉमन चीज क्या था कि इनके जो रिजल्ट है वो आप लोग को बढ़िया आते देखने को मिले। अब यहाँ पर मैंने शुरू में आप लोगों से बोला कि एक नई कंपनी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो इसको आप लोग स्टडी करना। आप लोग देख सकते हो एडमेक्स सिस्टम करके ये मतलब कंपनी है, इसको भी मार्केट में आके बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर मैं आप लोगों को इस कंपनी के साइट पे लेके जाऊं ना तो मशीन बनाने का कंपनी काम करते हैं। जिस तरह से आप लोगों को मैक पावर सीएनसी करके एक मशीन बनाने वाली कंपनी मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे अभी मान लो आपको मोबाइल बनाना है, ठीक है, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, या जैसे मान लो ये जो एलईडी बनाना है, वो आदमी हाथ से तो बनाएगा नहीं, वो मशीन से बनाएगा। तो वो मशीन कौन बना के देगी, तो वो इस तरह की जो कंपनियां होती है वो बना कर देती है। जैसे कि इस कंपनी की अगर आप लोग यहाँ पे साइट पर जाओगे तो बहुत सारी अलग अलग तरह की मशीन देखो, इस तरह के जो मशीन है, जैसे मान लो प्लास्टिक का आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है या इस तरह की जो डिस्प्ले बनाना है या कुछ भी बनाना है XYZ का, हर एक चीज तो मशीन पे ही बनती है ना। तो ये कंपनी क्या करेगी, इस तरह से देखो, इसके पास में बहुत सारे मशीन है, तो ये कंपनी मशीन बनाने का काम आप लोगों को करते हुए देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर बिजनेस आप लोगों ने देखा। उसके बाद में आज के रेट में इस कंपनी को लेकर एक अपडेट भी आया कि लगभग 159 लाख मतलब 1,60,00,000 का इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर भी मिला। और ये आज की बात है, यहाँ पर देख सकते हो 3 घंटे पहले की न्यूज है। और यहाँ पर एक महीने पहले और इस कंपनी को लगभग 5 करोड़ का ऑर्डर मिला था। मतलब ये छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी के हिसाब से इसको कंटिन्यू ऑर्डर मिलते जा रहा है। और वहीं पर अगर आप लोग इसका बाकी डिटेल्स चेक करोगे ना तो इसका मार्केट कैप सिर्फ 254 करोड़ का, मतलब एक छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप है। और इस तरह की जो छोटी कंपनियां होती है इनमें नॉर्मली ग्रोथ होने की संभावना काफी ज्यादा रहता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। अगर मान लो कि कल को ऑर्डर नहीं मिला तो इनके अंदर गिरावट भी आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब वहीं पे अगर आप लोग इस कंपनी का यहाँ पे मतलब मैक्सिमम जो ग्राफ चेक करोगे ना तो देख सकते हो कि इसको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। और वहीं पे कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूं, ये देखो,
3 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में 6 हो गया, फिर 10 हो गया। मतलब पिछले 3 साल में इस कंपनी के अंदर भी आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। तो इन सभी कंपनियों को आपको मतलब कब ध्यान देना होता है, जब मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए एक्सटर्नल रीजन की वजह से। जैसे भी आप लोगों ने 3-4 महीने पहले देखा जब मार्केट पूरा गिरा था, ऐसे समय पे आप लोगों को मतलब ध्यान देके चलना होता है, ठीक है। अभी की अगर बात की तो अभी ये सारी की सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये सारी चीजें मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं कि Q1 के रिजल्ट अभी आकर खत्म हो गए, तो कल के डेट में मैं आप लोगों को एक लिस्ट बनाकर दूंगा। और ये कहां पर मिलेगा, तो मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, ये आप लोगों को मेरा ऐप देखने को मिल रहा है, इसको आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों बहुत सारी एसएमई कंपनियां भी है जिनके अंदर अच्छा प्रदर्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है, इनको भी आप लोगों को स्टडी करना है। जैसे कि ऑप्टी वैल्यू टेक करके कंपनी, इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो, या उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो ओबीएससी परफेक्शन करके आप लोग को एक कंपनी देखने को मिलेगा, और इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 88% से बढ़ा हुआ। और ये सारी की सारी कंपनियां रेगुलर मैं आप लोगों से डिस्कस करते रहता हूं। अगर आप लोग इस कंपनी का भी ईयरली प्रॉफिट चेक करोगे ना, तो देख सकते हो कि 4 करोड़ से बढ़कर 5, 12, 17, 27, 31 हर साल कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है। मतलब यहां पर कॉमन चीज क्या है, हर कंपनी के प्रॉफिट में आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। और बस यही सिंपल सा चीज आप लोगों को मार्केट में देखना है, बहुत ज्यादा मतलब कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग देख सकते हो खजांची ज्वेलर्स, इसके अंदर भी आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और इसका भी प्रॉफिट लगभग 86% से आप लोगों को बढ़ते देखने को मिला। इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना। वहीं पे इसको नेट टेक्नोलॉजी पिछले मतलब 3-4 दिनों की बात की तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं। या उसके अलावा बाइक वो की अगर बात की जाए तो अलग अलग कंपनियों के साथ में ये अपना पार्टनरशिप कर रही है, सारी की सारी छोटी कंपनियां। एम्पटॉन इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो जिस तरह से आप लोग ने डिक्सन टेक्नोलॉजी देखा, केन्स टेक्नोलॉजी देखा, सेम टू सेम इसका भी आप लोग को बिजनेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा एजेसी ज्वेलर्स की अगर बात की तो इसका जो प्रॉफिट है 28% से बढ़ा हुआ, और ये कंपनी भी कंटिन्यू आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। एनोदिता मेडिकेयर लिमिटेड, इस कंपनी को भी यहां पर आप लोग स्टडी कर सकते हो। या उसके अलावा आप लोग देख सकते हो डिजिलॉजिक सिस्टम की अगर बात किया तो ये कंपनी आप लोग को डिफेंस में काम करते हुए देखने को मिल जाती है, डिजिलॉजिक सिस्टम, इसको आप लोग स्टडी कर लेना। इन सभी के ऊपर मैंने आप लोगों से बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। टिपको इंजीनियरिंग हो गया, इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। या उसके अलावा देख सकते हो वीवो कोलैबोरेशन की बात की जाए तो ये कंपनी लगभग अभी अपने ऑल टाइम हाई पर आप लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिली, और रेगुलर आप लोगों से इसके ऊपर जो वीडियो रहता है वो मैं बना कर देता हूं। तो इन सभी कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इनके अलावा भी मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, अभी सभी कंपनी तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी जिनके अंदर आप लोगों को आज डेट में गिरावट देखने को मिला। जैसे कि गिरावट वाली कंपनियों की अगर बात की जाए तो स्टेनली लाइफस्टाइल, अब इसके अंदर गिरावट की वजह क्या था, इसका प्रॉफिट 92% से गिर गया। अब सीधी बात है, जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए थे उनमें ग्रोथ देखने को मिला, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, इसकी वजह से यहां पर आप लोग को गिरावट देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर और भी जो कंपनियां सॉरी आप लोग देख सकते हो पावरिका, इसका जो प्रॉफिट है लगभग 27% से बढ़ा था। शॉर्ट टर्म में इसमें तेजी भी आई थी, आज के रेट में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिला। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और जो कंपनियां जैसे कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसके भी रिजल्ट अच्छे आए थे, शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म भी किया था, लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज के रेट में इसके अंदर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है, बाकी ऐसे कोई खराब न्यूज नहीं आई है। सेम टू सेम केपीआई ग्रीन, इसके रिजल्ट थोड़े से खराब आए थे, इस वजह से यहाँ पे गिरावट है। अब देखते हैं कि अगले क्वार्टर में इसके रिजल्ट किस तरह के आते हैं। वहीं पे केन्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी देखोगे तो इसके भी रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए थे। अभी के समय पे थोड़ा सा आप लोग को प्रेशर देखने को मिलेगा। सेम टू सेम आइस मैक रेफ्रिजरेशन, अगर आप लोग इसमें भी चेक करोगे तो इसके भी रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए, लगभग 1.5 करोड़ का कंपनी को लॉस हो गया, और इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगा। बाकी जो कंपनियां जैसे कि स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल, इसका प्रॉफिट लगभग 79% से बढ़ा था, और इसने शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रदर्शन भी किया था। आज की डेट में आप लोग को नॉर्मल से गिरावट देखने को मिली, बाकी ऐसा मतलब कोई खराब न्यूज यहाँ पर नहीं देखने को मिला। बाकी जो कंपनियां जैसे कि साइन डीलम, इसके अंदर आप लोग को छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। किसी भी कंपनी को लेकर ऐसी कोई खराब न्यूज आप लोग को नहीं देखने को मिला। ईपेक प्रीफेब के अंदर आप लोग को आज के डेट में नॉर्मल सी गिरावट देखने को मिला। हरिओम पाइप की बात की जाए तो इसके भी रिजल्ट थोड़े से खराब आए थे, इस वजह से कंटिन्यू यहाँ पर छोटी सी गिरावट है। अब देखते हैं कि अगले क्वार्टर में इनके रिजल्ट किस तरह से आप लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी जो कंपनियां जैसे कि आप लोग देख सकते हो आदित्य इन्फोटेक, ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, अभी इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट है। जबकि इसके रिजल्ट की अगर बात की जाए तो इसका जो प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो, क्या बोला जा रहा है कि आदित्य इन्फोटेक Q1 प्रॉफिट जंप, ठीक है। तो इसके जो रिजल्ट है वो अच्छे आए थे, लेकिन रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी गिरावट, उसका रीजन ये कि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई थी। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी के फंडामेंटल खराब हो गए, और अगर ये नीचे गिरा है तो ये अच्छी बात है, आप लोगों को इसको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कोई खराब न्यूज आप लोग को नहीं देखने को मिला। सेम टू सेम यहाँ पर बाकी जो कंपनियां जैसे कि लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, इसके भी रिजल्ट ठीक आए थे। आज के डेट में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ, ये मेरा ऐप है मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, आप लोग इसको चाहो तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर लेना।
और उसके अलावा आप लोग देख सकते हो ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है नितेश गुप्ता ग्लोबल रिपोर्ट, इसको अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो आप लोग इसको भी फॉलो कर लेना। और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस से बना कर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं, अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।